जो पर स्त्री गमन करता ही होगा, जहाँ हिंसा होती ही होगी। जब ये सर्वत्र फैल चुका है इसलिए कलयुग नजर आता है, हर जगह नजर आता है कलयुग। 4 जगह दी है, कहा महाराज ये सब तो बेकार स्थान है, कोई अच्छा स्थान बताइए। तो अच्छा स्थान कहा कि जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास है। स्वर्ण यानी सोना, तो सोना तो भगवान का रूप है, धातु में कंचन भगवान का रूप है, तो जहाँ भगवान होंगे वहाँ कलयुग कैसे होगा। कहा हर सोने में भगवान का वास है, लेकिन जो सोना कपट से, छल से, चोरी से, झूठ से कमाया हुआ है उसमें कलयुग का वास है। और जो सत्य से, ईमानदारी से, नीति से कमाया हुआ धन है उसमें भगवान का वास है। तो इस प्रकार से स्वर्ण में भी कलयुग को स्थान मिला है। परीक्षित अपने घर जाते हैं और एक दिन अपने जो कक्ष था जिसमें राज खजाना भरा था उसकी सफाई होती है, और उस सफाई में एक सुंदर स्वर्ण मुकुट निकलता है, रत्नों से जड़ा हुआ। रत्नों से जड़ित मुकुट को देखा, उसे पहना है राजा परीक्षित ने। वो मुकुट किसका था? जरासंध का मुकुट था, जो भीम ने जरासंध को मार करके लाया गया था वो मुकुट। और वो मुकुट किसका था? एक राक्षस का था, एक कपटी का था, इसीलिए उसमें कलयुग का प्रवेश हो गया। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया तो बुद्धि बदल गई, क्योंकि बुद्धि में अब कलयुग सवार हो चुका था। अब कलयुग सवार हुआ, शिकार के लिए चलते हैं, हिंसा के लिए चल पड़े। जब कलयुग सवार है तो अब हिंसा करने लगे, हिरण को मारने के लिए चले। जिन राजा परीक्षित ने संतों की, महापुरुषों की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी, जो संतों की दिन रात सेवा करते थे, आज ऐसी बुद्धि बिगड़ी है कलयुग से कि वो अब हिंसा करने चले हैं, शिकार करने चले हैं। और शिकार करते करते जंगल में पहुंचे, भूख प्यास लगी, पहुंचे एक शमीक मुनि के आश्रम में। जंगल में एक शमीक मुनि का आश्रम था, और वहां जाकर के जो संतों की दिन रात सेवा करते थे, बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि उन संत के पास जाकर के कहते हैं कि तू तो ढोंग करता है, उठना ना पड़े, राजा की सेवा सत्कार ना करना पड़े, इसलिए आंखें बंद करके बैठा है। उल्टा सीधा सुनाने लगे राजा परीक्षित। और वहीं पर एक सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को उठा करके शमीक जी के गले में डाल देते और अपने घर आ जाते हैं। शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरे हुए सर्प को डाल दिया है। श्राप दे दिया बिना सोचे समझे कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प को डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को इसके बारे में बताया गया। शमीक मुनि ने कहा, पुत्र ये तुमने ठीक नहीं कहा। ठीक परीक्षित को कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। नाचने लगे परीक्षित, तो कूदने लगे कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी नहीं, चाहे कितनी भी बिजली पड़े, पहाड़ टूटे, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। कि मरने का जो श्राप लगा है वो 7 दिन बाद लगा है। आनंद में झूम उठे कि मैंने संत का अपराध किया है। तो ये सब तो ये श्राप नहीं, ये मेरे लिए वरदान है। और सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दे करके पहुंच गए हैं गंगा के किनारे पर। हजारों लाखों संतों को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, धर्मात्मा व्यक्ति है। और जब धर्मात्मा व्यक्ति को श्राप लगता है, कोई दुख पीड़ा होती है, तो सब उनको साथ देने के लिए आते हैं। सबको पता चला, हजारों लाखों संत महात्मा गंगा के किनारे पर इकट्ठा हुए हैं और सबसे प्रश्न किया है क्या कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति के कल्याण का साधन क्या है। सबने अपने अपने उपाय बताए हैं, कोई उपाय समझ नहीं आया। भगवत ग्रंथ की रचना की थी और निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए थे श्री शुकदेव। उन्होंने सोचा ध्यान में कि अभी कथा किसको सुनाई जाए, क्योंकि मैंने तो लिख दी, अब इसका प्रचार करने वाला भी तो कोई होगा। तो आंखें बंद करके देखा, कोई नजर नहीं आया।
एक ही वही श्री सुखदेव उनको नजर आए कि यही योग्य है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए। क्योंकि सुखदेव कैसे थे, जिनको ना ये पता है स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, विकार जीवन में है नहीं, माया को कोई ज्ञान नहीं। ऐसे परम अवधूत सुखदेव, ऐसे परम सुखदेव को बाबा वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक बताए थे। क्या कहा कि इन श्लोकों का पाठ करना सुखदेव जी के पास जाकर के, और सुखदेव जी के पास जाकर के उनके शिष्य पाठ करने लगे। कहते हैं कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्रावशदि गीत कीर्ति। ये श्लोक सुनाया है। अब सुखदेव जी तो ब्रह्म की समाधि में बैठे थे, निर्गुण की समाधि में थे। उन्होंने सोचा ये इतना सुंदर कौन है। इसे श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन था। मोर मुकुट लगा है, वैजंती माला है, कनेर के फूलों के कानों में कुंडल है, सुंदर सा वपु है। उस सुंदर दिव्य छवि को सुनकर के सुखदेव ने, जो समाधि में थे, उन्होंने सोचा इतना सुंदर है कौन, इतनी सुंदर झांकी किसकी है। सुखदेव ने सोचा सुंदर होने से क्या होता है, कोई गुण भी तो होना चाहिए। फिर दूसरा श्लोक बोला है, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पायदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। दूसरे श्लोक में भगवान के गुणों की महिमा बताई। क्या कि जो पूतना भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तनों पर जहर लगा करके मारने आई थी, उस पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने वो गति प्रदान की जो अपनी मैया यशोदा को देनी थी। इतना दयालु कौन होगा। कम वा दयालुम शरणम व्रजे। अब जैसे ही उस दयालुता का वर्णन सुना, सुखदेव की समाधि टूटी। कहा इन श्लोकों को और बोलिए। कहा हमें इतने श्लोक आते हैं, अगर ज्यादा सुनना है तो बाबा वेद व्यास जी से सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं वो तो मेरे पिता हैं, और दौड़े दौड़े बाबा वेद व्यास जी के पास गए हैं और संपूर्ण भागवत को श्रवण किया है सुखदेव जी ने बाबा वेद व्यास जी के द्वारा। और उसी श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के राजा परीक्षित के पास आए हैं गंगा के किनारे पर। वो परम अवधूत 16 वर्षीय जो बच्चों की तरह समता है, ना ये पता कौन स्त्री कौन पुरुष, परम संत परम अवधूत गंगा के किनारे पर आए हैं। सभी ने खड़े होकर के स्वागत किया है, सम्मान किया है, ऊंचा सिंहासन दिया है, गद्दी पर बिठाया है। और राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया है कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति के कल्याण का साधन क्या है। तो हम सबकी भी मृत्यु कब होती है? इन 7 दिनों में ही होती है। सबकी मृत्यु 7 दिन में ही लिखी है। अब कौन से 7 दिन है वो भगवान जाने, कौन सी साल का 7वां दिन है ये भगवान जाने। तो हम सबकी मृत्यु भी 7वें दिन ही। बोले बांके बिहारी लाल की जय। न जी भर के देखा न कुछ बात